चीखने की आवाज इतनी जोर से आई कि बादल भी गरज उठा। जंगल में भेड़िए की गुर्राने की आवाज भी तेज हो गई, कुछ इस तरह जैसे मानो कोई अनहोनी होने को तैयार बैठी। सुलोचना अपने बच्चों को गोद में सुलाए बैठी थी। वो उसे वहीं सोया छोड़ दौड़ते हुए हॉल में गई और एक कमरे का दरवाजा पीटने लगी। ए जी, आप समझते क्यों नहीं? बहुत रात हो गई है, जंगल में जानवर खुलेआम घूम रहे हैं। मत दीजिए उसे ऐसी सजा, मत दीजिए उसे ऐसी कोई सजा जिससे उसे मौत ही आ जाए। सुलोचना, अगर हम उसे आज सजा नहीं देंगे तो कल वो हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। बंधा रहने दो उसे वहीं, तभी उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। अंदर से आने वाली आवाज सुलोचना के पति नैतिक की थी, जो स्टडी रूम में बैठा किताब पढ़ रहा था, और सुलोचना वहीं दरवाजे के पास बैठी रोने लगी। तभी तेज बिजली पड़ती और आसमान से हौले हौले गिरते वहां कई पानी की बूंदों ने पूरे जंगल को भिगाना शुरू कर दिया। माफ कीजिए, पर मैं अपने ही बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। अब मैं जा रही हूँ उसे वापस लाने। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे अपने बच्चे की फिक्र ही नहीं है। सुलोचना, सुलोचना, कहाँ गई तुम? नैतिक ने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो वहां बस उसका बेटा सोया हुआ था, वो भी अकेले। तभी बिजली के कड़कने से उसका ध्यान कॉटेज से बाहर जाने वाले दरवाजे पर गया, जो खुला हुआ था और बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। दरवाजा खुला होने से नैतिक ये समझ चुका था कि सुलोचना अकेले ही बाहर जा चुकी है, इसलिए वो भी छाता तान कर बाहर जाने को चल दिया। नैतिक, यक्ष यहाँ पर नहीं है, जल्दी आओ। सुलोचना का चीखना सुन नैतिक छाता वहीं छोड़ उसी की ओर दौड़ पड़ा। पहुंचा तो देखा वहां बस खुली हुई रस्सी पड़ी थी और जानवरों से बचने के लिए जो बाड़ा बनाया गया था वो भी टूटा हुआ था। भाग निकला नालायक। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो भाग गया? कहीं कोई जानवर? अरे वो खुद एक राक्षस है, भला उसे कौन जानवर ले जाएगा? यूं जानवर की तरह क्यों घसीट रहा है? छोड़ दे मुझे, वरना जान ले लूंगा तेरी। छोड़ दे कमीने, छोड़ दे। शिकारी हो शिकारी, तो जैसे पित्ती से नहीं डरता। चल बैठ जा चुपचाप यहाँ पर। शिकारी यक्ष को उठाकर एक पेड़ से बांध देता है और खुद आग जलाकर किसी तंत्र विद्या की तैयारी में लग जाता है। जंगल के बीचों बीच उसके ठिकाने पर न जाने कितने ही जानवरों की खोपड़ियां पड़ी हुई थी और चलते बचालों के चारों ओर बनी आकृति ऐसी थी मानो कोई काला जादू करता हो। शिकारी आग के चारों ओर खोपड़ियों को सजा रहा था और साथ ही कुछ बुदबुदा भी रहा था। यक्ष यूं तो 11 साल का बच्चा था, पर उसकी आंखों में रत्ती भर भी डर नहीं था। शिकारी भी उसकी आंखों में आंखें डाल उसे लानत भरी निगाहों से देख रहा था। वो कई बार उसकी इस हरकत को नजरअंदाज करता था, लेकिन जब यक्ष ने शिकारी को देखकर थूका तो फिर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आंख दिखाता है मुझे, शिकारी से डर नहीं लगता है? अगर नहीं लगता है तो लगने लगेगा। आज तक तो बस शेर और हिरण का शिकार किया है, आज तेरी बलि देने के बाद एक इंसान की खोपड़ी भी शामिल हो जाएगी मेरे पास। तू शिकारी नहीं, एक चोर है। जुबान संभाल के बच्चे, मैं चोर नहीं, एक शातिर शिकारी हूँ। एक बंधे हुए बच्चे को उसके घर वालों से छिपा कर लाने वाला शिकारी कैसा? यक्ष की इस बात से शिकारी तिलमिला उठा और अपनी कटार उठा वापस उसकी तरफ बढ़ा और एक ही झटके में उसके हाथ और पांव रस्सियों से काट उसे आजाद कर दिया और बोला, तू कोई मामूली बच्चा नहीं, बल्कि मेरी तरह ही एक शैतान लगता है। जा, भाग जा, जहां भी भाग सकता है, क्योंकि अब ये शिकारी तुझे दिखाएगा कि शिकार होता कैसे है। चल भाग। शिकारी की चीखते ही यक्ष उसे एक जोर का धक्का देता है और उसके हाथ से कटार छीनकर भाग जाता है। उसके धक्का देने की वजह से शिकारी का आधा चेहरा आग में झुलस गया था और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसकी चीख से पूरा जंगल कांप उठा, बादल भी गरजने लगे और बिजली के कड़कने से पूरा जंगल एक पल को दिन में बदल गया। शिकारी ने एक बार फिर से खुद को खड़ा किया और अपने चले हुए चेहरे को लेकर वो यक्ष के पीछे अपना तीर और कमान लेकर शिकार पर निकल पड़ा। थोड़ी दूर पीछा करने पर ही शिकारी को यक्ष दिख गया। उसने तुरंत ही उस पर अपना कमान से तीर छोड़ दिया
लेकिन यक्ष के अचानक फिसल जाने के कारण वो शिकारी के इस वार से बच गया और फिर भागते हुए शिकारी की नजर से ओझल हो गया। यक्ष के अचानक से गायब हो जाने की वजह से वो गुस्से से तिलमिला गया और अंधेरे में ही चारों ओर तीर चलाने लगा। तभी बिजली के कड़कने पर उसे एक पेड़ के पीछे कुछ दिखा। शिकारी उस ओर ही बड़े ध्यान से देखने लगा। दोबारा बिजली कड़की तो तस्वीर साफ हुई और उसे पता चल गया कि यक्ष उस पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, क्योंकि वहां उसके जूतों का एक सिरा दिख रहा था। इसलिए शिकारी ने अपने तीर और कमान को वहीं छोड़ा और कमर से चाकू निकाल उस पेड़ की तरफ बढ़ गया। यक्ष पर वार करने के लिए शिकारी जैसे ही पेड़ के उस पार गया, उसे वहां चमकते बिजली के बीच यक्ष के जूते के सिवाय और कुछ नहीं मिला। बेवकूफ बना गया वो शैतान मुझे। शिकारी के हाथ से चाकू छूट जाता है और वो अपने घुटने के बल जमीन पर बैठ जाता है और यक्ष के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तू तो मुझसे भी बड़ा शैतान निकला रे। शैतान नहीं, शिकारी हूँ मैं, शिकारी। शिकारी के दम तोड़ते ही यक्ष के हाव भाव बदलने लगते हैं। उसका हंसना किसी शैतान की तरह होने लगता है। वो किसी जानवर की तरह सूंघने और कान फड़फड़ा के सुनने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। यक्ष, यक्ष कहाँ तुम? यक्ष! अपनी ओर पिता को आता सुन यक्ष ने तुरंत ही शिकारी की लाश को जैसे तैसे घसीटकर झाड़ियों के पीछे कर दिया और खुद कटार ताने उनकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता के मुंह से पीटा सुना, उसने कटार को छिपा लिया और उनके सामने चला गया। बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पता है तुम्हारी माँ कितनी परेशान हो रही थी? और आप परेशान नहीं हुए मेरे लिए पापा? हाँ, हुआ परेशान, और परेशान होता हूँ इसलिए गुस्सा होता हूँ तुम पर, ताकि तुम समझो कि क्या अच्छा है। चलो अब घर चलते हैं बेटा। ये क्या, तुम्हारी कमीज पर तो खून लगा है। यक्ष बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? सच सच बताओ। सच? हाँ बेटा, सच। मैंने उस शिकारी को मार दिया जो मुझे मारना चाहता था, और ये खून उसका ही है, और उसकी लाश इन झाड़ियों के पीछे है। यक्ष की बात सुन नैतिक अपने बेटे के गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ देता है और पूरा भला सुनाने लगता है। नैतिक की बातें सुन यक्ष और भी आग बबूला हो गया। वो अपने पिता नैतिक को आंखें दिखाने लगा, जिस पर नैतिक ने अपने बेटे के गाल पर तमाचा जड़ दिया। बाप को आंख दिखाता है? मुझे पता ही था, जैसे तुम्हारी हरकतें हैं एक दिन तुम इसी रास्ते पर जाओगे। आज तुमने उसका खून किया, कल मुझे भी मार दोगे। हर चीज कल पर नहीं छोड़ते पापा, कुछ चीजें समय रहते पूरी कर लेनी चाहिए। आपके दिन पूरे हुए पापा, गुड बाय। यक्ष के इस विभत्स रूप से पूरा जंगल कांप उठा। वो किसी राक्षस की तरह अपने पिता के सीने में अपना गुस्सा उतारने लगा, जैसे कि वो खुद ना हो बल्कि उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। यक्ष की शैतानी चीख से सामने झाड़ियों के पीछे कोई और भी चीख पड़ा, जिसकी आवाज सुन उसके हाथ रुक गए। नजर उठाया तो सामने चमकते बिजली के बीच उसकी माँ खड़ी थी, जो अपने बेटे के हाथ अपना सुहाग उजड़ते देख टूट गई। लेकिन यक्ष पर न जाने कौन सा शैतान सवार था। वो अपनी माँ को देखकर भी चीखने लगा और खून से सनी कटार को लेकर अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगा। और क्या यक्ष उसे भी मार देगा, जिसकी कोख से वो खुद जन्मा है? देखेंगे शिकारी सीरीज के अगले भाग में। पर इससे पहले हमें जरूरत है आपके साथ की, तो ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को शेयर करें, साथ ही लाइक और कमेंट भी करें, ताकि जल्द से जल्द हम कहानी के दूसरे भाग को लेकर आ सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।